आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 1G के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके 2 सवालों को हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हम तीसरे सवाल से हल करेंगे। यानी दिया है कि सरल कीजिए, तीसरा सवाल दिया है सरल कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया है 2/3 भागे -4/5। हम लिखेंगे 2/3 और फिर भागे -4/5। इसको हल करेंगे। देखिए 2/3 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब भाग को किस में चेंज कर देंगे, गुणा में। तो 5 ऊपर चला जाएगा और -4 नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब देखिए इसका गुणा कर देंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और बटे माइनस यहाँ पर है तो माइनस, और 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब इसे चाहे तो काट सकते हैं, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, और नीचे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यानी 5/-6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया। अब देखिए या तो हम इसे -5/-6 लिख सकते हैं, या माइनस को ऊपर भी लगा सकते हैं। यानी हम इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं, माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं और माइनस को चाहे तो एकदम बीच में भी लगा सकते हैं। यानी माइनस को हम ऊपर नीचे अलग कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है -4, फिर भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर -3/5 इसको उतार लेंगे। अब देखिए अब इसके नीचे देखिए हम 1 लगा सकते हैं। तो -4 है तो पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, भाग को किस में चेंज कर देंगे, गुणा में। तो 5 ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा, और उसके बाद गुणा कर देंगे। -4 है, यहाँ पे 5 है तो 5 चौक के कितना हो जाएगा 20, और माइनस में है तो माइनस में रहेगा। अब बट्टे देखिए -3 है तो -3 हो जाएगा, यानी कितना आ गया -20/-3। और देखिए माइनस माइनस ऊपर नीचे यानी भाग में रहता है तो कट जाता है, तो ये कट जाएगा। और फिर क्या होगा, 3 से हम 20 में भाग दे देंगे। हम चाहे तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही है। 3 छक कितना हो जाएगा 18। अब घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 0 में से 8 जाएगा नहीं यहाँ से, तो 10 में से 8 गया 2 हो गया, और यहाँ पर 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचेगा। यानी देखिए यहाँ पर नीचे 2 है तो इसको ऊपर लिख दीजिए, बट्टे का चिन्ह लगाइए। 6 देखिए इधर इस साइड है तो 6 को इधर लिख दीजिए, बचा 3 इसको यहाँ पे लिख दीजिए। इसका आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो तीसरा क्वेश्चन दिया है -6/7, फिर भाग का चिन्ह है, फिर -15 है। तो देखिए -15 के नीचे 1 हम लगा सकते हैं। अब इसको हल कर देंगे, -6/7 और भाग को किस में चेंज कर देंगे, भाग को गुणा में चेंज कर देंगे। तो 1 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा और -15 नीचे आ जाएगा। अब गुणा कर देंगे, माइनस का है तो माइनस, और 6 कम 6 बटे नीचे माइनस से माइनस, 15 सत्ते कितने हो जाएगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 6/105 आ गया। अब इसे हम काट देंगे संख्या को। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, और इसे काटेंगे। देखिए यहाँ पर 10 है तो 3 3 9, 10 में से 9 कट गया, बचा 1, तो यानी 5 के इधर 1 बचा है, और 3 5 कितना हो जाएगा 15। तो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 35, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 रहेगा ना, यहाँ पे 2 रहेगा। 3 से काटे हैं तो 3 दूनी 6, 2/35 रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी कोई 2 परिमेय संख्या है, उसका गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को, तो चौथा है क्वेश्चन। तो चौथा कह रहा है कि कोई 2 संख्या है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर a गुणे b। क्यों गुणा के चिन्ह क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है कि गुणा करने पर जो हमें मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए a गुणे b, यानी कोई 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, तो 2 संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, -6/7 है। अब देखिए कह रहा है कि यदि इनमें से एक संख्या, यानी कोई एक संख्या मान लेते हैं कितना है, -8/5 है, अब बराबर हमारा -6/7। तो देखिए अब इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, a गुणे यहाँ पर करके इसको उधर भेज कर भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम x मान के करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे, माना
दूसरी संख्या, क्योंकि इसमें से कौन सी संख्या दिया है, यहाँ पे इनमें से एक संख्या, यानी मान लीजिए पहली संख्या दिया है तो लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x। तो यानी कराएगी x का गुणा करेंगे इस दूसरी संख्या में। दूसरी संख्या क्या दिया है, -8 बटे पहली संख्या -8 बटे 5 बराबर -6/7 होगा। अब इसको हल कर देंगे तो देखिए x बराबर इसको लिख लेंगे -6/7 को। अब देखिए ये गुणा में है, ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, यानी बराबर की जब उस पर इसको भेजते हैं तो गुणा में जो होता है वो भाग में हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे x बराबर देखिए -6/7, भाग को चेंज कर देंगे गुणा में तो 5 ऊपर चला गया और -8 नीचे आ जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए तो माइनस से माइनस 6 पंजे 30 हो जाएगा, माइनस से नीचे -8 सत्ते 56 हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, अब इसे काट देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 2 एकम 2 बचा 1, 3 में से 2 कट गया बचा 1, अब 0 के इधर 1 बचा है, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। इसे काटेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पे बचेगा 5 से 4 कट गया बचा 1, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब फिर कैसे, अब नहीं कटेगा तो इसका आंसर आ गया, यानी x बराबर आया है तो x को हमने क्या माना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया, तो 15/28 आ गया इसका आंसर। अब देखिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि यहाँ पर 2 परिमेय संख्या होगा, गुणनफल गुणनफल है -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या, देखिए पूरा यही क्वेश्चन दिया है तो इसको हल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x, और फिर कराएगी x का गुणा करेंगे तो देखिए क्या क्या दिया है। यदि इनमें से एक संख्या दिया है, संख्या क्या दिया है, -7/12 दिया है, और इसके बाद गुणनफल कितना प्राप्त होना चाहिए, देखिए यहाँ पर गुणनफल -5/6 प्राप्त हो रहा है गुणा करने पर इसका। तो x बराबर हो जाएगा -5/6, अभी भाग गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -7/12। अब इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो x बराबर -5/6, अब भाग को चेंज कर देंगे गुणा में तो 12 ऊपर चला जाएगा और -7 नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद इसका गुणा कर देंगे तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, अब माइनस में है तो माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस में 7 छंग कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, माइनस से माइनस कट गया, इसे काटेंगे 2 3 6 और 0, इसे काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 3 से काट देंगे 3 सत्ते 21, इसे काटेंगे देखिए 3 एकम 3, 0 बचा 0 उतार देंगे, यानी कितना आ गया 10/7 आ गया, ऊपर 10 बचा और नीचे 7 बचा। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी दूसरी संख्या बराबर 10/7, क्यों, क्योंकि x को हम क्या माने थे, दूसरी संख्या है, 10/7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 7 का 10 में भाग दे देंगे तो 7 एकम 7 बचेगा, 10 में से 7 गया 3, तो 3 नीचे है इसको ऊपर लिख देंगे, एक इस साइड है तो इसको इधर लिख देंगे और बचा 7 इसको ऐसे लिख देंगे। तो या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यानी दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है 8/9 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि -16/28 आए। तो यहाँ लिखेंगे -8/9, यहाँ पर प्लस में 8/9 है, ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 8/9 को किस संख्या से, तो किस संख्या से गुणा किया जाए, तो यहाँ लिखेंगे माना संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो यहाँ पर 8/9 में हम किसका गुणा कर देते हैं, x का, तो कितना आना चाहिए -16/28 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर -16/28, तो इसको क्या करेंगे, x बराबर -16/28 उतार लेंगे, आई 8/9 इधर किस में है, गुणा में है, तो उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब इसी को हल कर देते हैं, x बराबर -16/28, अब भाग को चेंज कर देंगे गुणा में तो 9 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अब इसको हल कर देंगे
तो इसको काट देते हैं। देखिए 8 दूनी 16 और फिर 2 से 28 को काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो ऊपर बचा 9 और नीचे बचा 14। इधर कुछ नहीं बचा, 1 बचा है तो 9 एकम 9 ही हो जाएगा और 14 एकम 14 हो जाएगा, यानी 9 बटे कितना हो गया 14। तो ये यानी यहाँ पे देखिए माइनस में भी है तो यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस में 9 बटे 14। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये अभ्यास इसका ख़त्म हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।